Hello students and welcome back to my YouTube channel. Today's topic is Thevenin theorem and maximum power transfer theorem, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए और एसएससी जेई में रेलवे जूनियर इंजीनियर जो एग्जाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ब्रिज टाइप सर्किट है, ठीक है। इसमें जो ये शेडेड एरिया है इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है ये हमें निकालने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप 1 में हमें क्या करने होंगे, ये जो शेडेड एरिया है ना उसको हम निकाल देंगे, रिड्यूस्ड कर देंगे सर्किट से। मीन्स ये ऐसा, तो रेजिस्टेंस ये है और ये भी रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जो है ये वैसा का वैसा और ये रेजिस्टेंस मीन्स, और इसका ए और बी टर्मिनल ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये कुछ ऐसे ही है, ये ई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये 72 वोल्ट है, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4। मीन्स ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें से हमें RTH निकालने होंगे। तो हम RTH कैसे निकाल सकते हैं? स्टेप 1 में पहले हमें सर्किट ड्रॉ करने होंगे। मीन्स जो RL है उसको हम रिड्यूस्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें स्टेप 2 में जो है वो हमें RTH निकालने होंगे, ठीक है। तो RTH RTH जो निकालेंगे ये A और B टर्मिनल के ये पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। RTH मीन्स R A to B मीन्स ये दोनों टर्मिनल जो है इसमें जो ये जो रेजिस्टेंस है वो RTH रेजिस्टेंस इसमें है। यहाँ पे एरिया था ना शेडेड एरिया, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितने होंगे। और A to B टर्मिनल में ये है, ये इसके साथ ये पैरेलल, ठीक है। तो R1 पैरेलल R3 प्लस R2 पैरेलल R4। R1 जो है यहाँ पे है 6 ओम, 6 पैरेलल R3 है 3 प्लस R2 है 12 पैरेलल 4। तो 6 इंटू 3/6 प्लस 3 प्लस 12 इंटू 4/12 प्लस 4 इक्वल टू हमें आ जाएगा 5 ओम, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक स्टेप 3 में एक और सर्किट ड्रॉ करने होंगे। वो इसमें ये जो पहले था, पहले ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये है हम लोगों का वोल्टेज जो है इसको हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट कर देंगे, ये है R1, ये है R3, ये है R2, ये है R4। तो इस वोल्टेज को हम शॉर्ट कर देंगे। मीन्स हमें यहाँ पे VTH निकालने होंगे। तो ये AB टर्मिनल जो है ये तो वैसे का वैसा ही होंगे ना। हमें RTH यहाँ पे मिल गए हैं, RTH इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। अब हमें ये VTH निकालने होंगे, थेवेनिन वोल्टेज। मीन्स इस साइड से फ्लो कर देंगे, इस साइड से फ्लो होंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 ये होगा सर्किट। अब स्टेप 4 में हमें क्या करनी है, हमें ये जो सर्किट है ये रीड्रॉन करनी है, ठीक है। रीड्रॉन करनी है क्योंकि रीड्रॉन करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 यहाँ पे करते हैं। स्टेप 4 में ये सर्किट रीड्रॉन करेंगे। मीन्स इसके साथ ये पैरेलल ही होंगे, इसके साथ ये पैरेलल होंगे और ये बी टर्मिनल ऐसा वैसा ही होंगे और बस VTH निकालनी है हम लोगों को, ठीक है। मीन्स ये सर्किट कुछ इस टाइप के होंगे। ये है A और B टर्मिनल, A और B, A के साथ है R1 और R3 पैरेलल। तो इसको हम कुछ इस टाइप का थोड़ा सा ओवल शेप का ये होंगे, ये हो गया ये, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे करके इसके साथ ये हो जाएंगे। मीन्स R1 R3 R2 R4। ये सर्किट जो है ये वैसे का वैसा ही है, बस AB टर्मिनल है, इसमें है RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो मीन्स V1, पहले V1 निकल लेंगे। V1 जो है पहले ये है V1 हम लोगों का, ठीक है। इसमें इसके साथ R1 जो है
ये है इसके साथ में, तो V1 मीन्स रेजिस्टेंस 1 इंटू ई बाई R1 प्लस R3 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 72 बाई 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 48 वोल्ट। एंड V2 सेम, V2 मीन्स R2, यहाँ पे V1 है और यहाँ पे जो है यहाँ पे V2 है, तो V2 R2 के साथ V2 है, तो R2 इंटू ई बाई R2 प्लस R4 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 72 बाई 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 864 बाई 16 मीन्स 54 वोल्ट। अब हमें ये दोनों V1 एंड V2 मिल गए हैं, ठीक है ना। अब VTH कैसे निकल लेंगे हम इसमें से, पहले एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट, ये जो सर्किट है ये थोड़ा अलग है, अलग होंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक स्मॉल सा करके सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये जो वोल्टेज था ये वोल्टेज वैसा का वैसा ही होंगे, इसमें से पैरेलली रेजिस्टेंस होंगे R1 एंड R3, इसके साथ पैरेलली होंगे R2 एंड R4, और इसमें से ये A और B टर्मिनल ओपन है। और ये जो है, ये टॉप का जो है मीन्स R1 और R2 में जो लूप है, ये इसमें हम KVL यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हमें ETH मिला गया यहाँ पे, थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे भी ETH होंगे, ये है। अब ETH कैसे निकालेंगे, ये जो दो वोल्टेज हमें मिल गया V1 और V2, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तभी हमें ETH मिल जाएंगे, है ना। तो समेशन ऑफ CV इक्वल टू 54 माइनस 48 इक्वल टू 6 वोल्ट, है ना। और ये जो समेशन है टोटल, ये है ETH वोल्टेज, इनकमिंग वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0, ETH प्लस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। ये इसके साथ ये हमें मिल गया 6 वोल्ट, मीन्स ETH इक्वल टू 6 वोल्ट। ओके, ये हम लोगों को मिल चुका है। इस विन ब्रिज का जो सोल्यूशन है वो है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में इसका जो फॉर्मूले है और इसका जो लोड रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू मीन्स थेवेनिन का जो रेजिस्टेंस है, थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं। यहाँ पे है 10 मिली एम्पियर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है लोड रेजिस्टेंस, ये हमें मालूम नहीं है, और R1 है 40 किलो ओम। तो इसमें पहले हम क्या कर देंगे, हम पहले ये जो 10 एम्पियर का जो करंट सोर्स है इसको हम मीन्स ओपन सर्किट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स है तो ओपन कर देंगे। ये ओपन है, ये RL हमें नहीं पता है, यह है ओपन सर्किट, ठीक है। यहाँ पे लोड रेजिस्टर जो है वो वैसे का वैसा ही होंगे। अब RTH इक्वल टू ये है R1, लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले अब RTH इक्वल टू R1 40 किलो ओम, ओके, 40 किलो। एंड वी स्टोरिंग द करंट सोर्स एंड फाइंडिंग द वोल्टेज सोर्स। अब हमें करंट सोर्स जैसा है वैसे का वैसा ही होंगे करंट सोर्स, ये लोड रेजिस्टेंस जो है वो वैसा का वैसा ही होंगे। और हमें अब ये निकालने हैं, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हमें ETH निकालनी है, ये है RTH। अब ETH इक्वल टू मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज, that is equal to I into R1, that is 10 into 40, 400 volt for
maximum power to load, that is RL equal to RTH equal to 40 kilo ohm. Therefore maximum power level of PL max equal to E square TH by 4 RTH. ये है फॉर्मूला. E square TH means 400 square थेवेनिन वोल्टेज by 4 इंटू इक्वल टू हम आ जाएगा 1 वाट. ये बहुत ही सिंपल सा एक है. ठीक है. बेसिकली इसमें क्या है, पहले जो लोड रेजिस्टेंस है ये इक्वल टू RTH होंगे. थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ओपन सर्किट को ओपन कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे. तो इसमें से हमें RTH इक्वल टू RL इक्वल टू 40 किलो ओम ये है हमारे पास. ठीक है. अब इसमें क्या होंगे, RTH हमें मिल गए हैं. अब हमें VTH निकलने होंगे. ठीक है. VTH निकलने के लिए इसका फॉर्मूला है I इंटू R1. V इक्वल टू I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. मीन्स यहाँ पे करंट है 10. ठीक है. करंट है 10. अब और रेजिस्टेंस है 40. यह है 400 वोल्ट हमें मिल चुका है. ETH मीन्स यहाँ पे करंट सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स तो नहीं है, तो वोल्टेज निकलने के लिए ये फॉर्मूला यूज होंगे. फॉर मैक्सिमम पावर लोड मीन्स RL इक्वल टू RTH ये है 40 किलो. और मैक्सिमम लेवल ऑफ मैक्सिमम पावर लेवल ऑफ दैट इज द फॉर्मूला इज PL मैक्स इक्वल टू E स्क्वायर TH बाई 4 RTH. ये है फॉर्मूला. ये आपको याद रखना होगा. E स्क्वायर मीन्स यहाँ पे है 400 वोल्ट 400 स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 RTH 4 इंटू 40 थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्वल टू 40. ये हो गया 1 वाट. ओके. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बहुत ही इजी है. ये तो DC से है, DC सर्किट. और नेक्स्ट वीडियो में हम AC सर्किट देखेंगे. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना सबको. थैंक यू. और हाँ, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहना. ठीक है. थैंक यू.